हे गाइस, इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो एसेज आप लोग लिखकर मुझे भेज रहे हैं उनमें क्या गलतियां हैं। तो ये पहला पार्ट है। अगर आप अपना ऐसे भेजना चाहें तो मुझे टेलीग्राम पर भेज सकते हैं। टेलीग्राम अगर ग्रुप आपने चेक नहीं किया है तो टेलीग्राम ग्रुप देखिए और उसको ज्वाइन करिए। अपडेट्स वगैरह मिलेंगे, कोई भी आप डाउट आस्क कर सकते हैं, एकेडमिक या नॉन एकेडमिक। और लाइव स्ट्रीम का डिटेल पूरा वहीं पर शेयर होता है, कब होने वाली है। स्टडी मटेरियल भी आपको वहाँ पर मिलेगा। तो टेलीग्राम ग्रुप हमारा ज्वाइन करना ना भूलें। एंड विद दिस चलो चेक करते हैं ऐसे जो कि हमें भेज। तो इसको देखते हैं और देखते हैं क्या गलतियाँ इसमें हैं। तो पहले से मैंने इसको चेक कर रखा है ताकि वीडियो में टाइम वेस्ट ना हो पढ़ के। तो नरेट एन इंसिडेंट फ्रॉम योर ओन एक्सपीरियंस व्हेन यू हेल्प टू प्रिपेयर अ मील, एक्सप्लेन व्हाट यू डिड एंड व्हाट यू गेन्ड फ्रॉम द एक्सपीरियंस। तो ये ऐसे लिख रखा है श्रुति ने इस टॉपिक पर। अब इस ऐसे को हम पढ़ेंगे तो मोस्ट ऑफ द पीपल आर इंटरेस्टेड इन कुकिंग बट मोस्ट ऑफ द पीपल आर इंटरेस्टेड इन कुकिंग। नहीं, ऐसी बात हम बिल्कुल नहीं कर सकते कि मोस्ट ऑफ द पीपल। एक हम पॉइंट ऑफ व्यू फॉर्म नहीं कर सकते। कहाँ पर ऐसा लिख रखा है कि मोस्ट ऑफ द पीपल आर इंटरेस्टेड इन कुकिंग? ऐसा तो नहीं है। तो ये एक गलती मुझे छोटी सी लगी, इसको सुधारें। और मोस्ट ऑफ द पीपल इतनी बड़ी बातें ऐसे में लिखें नहीं, क्योंकि एग्ज़ामिनर पे यहीं पे गलत इम्पैक्ट पड़ जाएगा कि यार अगर एग्ज़ामिनर को ही नहीं पसंद हुआ खाना बनाना तो वो तो कहेगा यार मोस्ट ऑफ द पीपल तो नहीं आ पाएगा यहाँ पे। तो मोस्ट ऑफ द पीपल तो नहीं आएगा। एक ये गलती हो गई आपकी। इट वॉज द एग्ज़ाम सीजन व्हेन माई मॉम वाज एक्सट्रीमली सिक एंड आई केम बैक फ्रॉम द स्कूल। ठीक है, तो इसको आप पढ़ लोगे तो आपको पता लगेगा। आई सॉ माई ग्रैनी स्ट्रगलिंग टू प्रिपेयर मील। ठीक है, यहाँ पर स्ट्रगलिंग के साथ वॉज आना था, वॉज स्ट्रगलिंग। आई सॉ माई ग्रैनी वॉज स्ट्रगलिंग भी आ सकता है, लेकिन वॉज स्ट्रगलिंग लिखोगे तो ये पास्ट कंटिन्यूस हो जाएगा। ठीक है, पास्ट कंटिन्यूस हो जाएगा तो आपका एकदम ये ठीक हो जाएगा। तो वॉज स्ट्रगलिंग इज़ द बेटर ऑप्शन इन प्लेस ऑफ स्ट्रगलिंग। आई सॉ माई ग्रैनी वॉज स्ट्रगलिंग टू प्रिपेयर मील सो आई डिसाइडेड टू हेल्प हर। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज़ और, अगर आप पहले से मेंशन कर देते हैं कि राइस प्रिपेयर हो रहे हैं, वेजिटेबल्स है ना, क्या क्या प्रिपेयर हो रहा है, प्रायर आइडिया दे देते। आप ना धीरे धीरे चले कि वेजिटेबल चॉप ऑफ करने के लिए दिया और राइस प्रिपेयर करने के लिए दिया, तो एग्जामिनर थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लगेगा कि अब ये राइस दे दिए, अब ये वेजिटेबल प्रिपेयर करने दे दिया। तो अगर आप पहले ही से मेंशन कर देते कि वी डिसाइडेड टू प्रिपेयर राइस एंड वेजिटेबल्स, ठीक है, तो आपका ये ज़्यादा अच्छा प्रेजेंटेबल ऐसे हो जाता। यहाँ पे देखो क्या गलती हुई। आई वॉश द वेजिटेबल्स एंड चोप्ड इट। वेजिटेबल्स एस लगाया यहाँ पर और इट लगा दिया। ठीक है, तो सिंगुलर फॉर्म तो नहीं आएगी, इट नहीं आएगा यहाँ पे। ठीक है, चोप्ड देम विदाउट हर्टिंग माई सेल्फ। इट वॉज नॉट डन। ठीक है, ये आप पढ़ लो ना। ठीक है, आई वॉश्ड द राइस एंड सोक्ड इट। इट नहीं आएगा यहाँ पे। फॉर द 20 minutes in a bowl my grandmother told me that if we soak rice in water, ठीक है, before preparing it, them आना चाहिए यहाँ पे इनडायरेक्ट डायरेक्ट स्पीच का आपने ध्यान नहीं दिया। वैसे ये ठीक हो सकता है, लेकिन मेरा सजेशन ये रहेगा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच यहाँ पर यूज़ हुई है। टोल्ड मी इफ़ वी सोक, तो ये प्रेजेंट में, ठीक है, तो प्रेजेंट में नहीं, इसको पास्ट में कन्वर्ट कर दो। इफ़ वी सोक्ड द राइस इन वाटर बिफोर प्रिपेयरिंग देम, है ना। ठीक है, तो ऐसा आ जाएगा। डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच पे ज़रा ध्यान दो। डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच पढ़ो एक बारी और रिवाइज करो तो ये आपको आ जाएगा कि टोल्ड मी यहाँ पर है दैट, और तो ये प्रेजेंट पास्ट में चेंज हो जाता है, इफ़ वी सोक्ड राइस, ठीक है, और दा यहाँ पे लगाते तो ज़्यादा सही रहता है। चलो कोई दिक्कत नहीं, इतनी छोटी मिस्टेक से चल जाती। अगला देखो, आई केयरफुली ऑन द गैस स्टोव एंड स्टार्टेड। ये क्या है? ये आई केयरफुली ऑन द गैस स्टोव एंड स्टार्टेड, ये थोड़ी गलती हुई है यहाँ पे। एंड सी मेक्ड कुछ नहीं होता, मेड होता है। मेड वर्ब की जरा फॉर्म पे ध्यान दो, मेड होता है, मेक कुछ नहीं होता। मेड श्योर, आई मेड श्योर, ये सब आप देख लेना ऑडियंस। ठीक है, आफ्टर दैट माई ग्रैंड मदर गेव मी पल्सेस, ठीक है, और आपने पल्सेस यहाँ पे लिखा है और इट लगा दिया, ये गलती हो गई यहाँ पे। बाकी आपकी कंक्लूजन बढ़िया है। पजल्ड के साथ दैट नहीं विद आता है, पजल्ड विद प्रपोजिशन विद आता है। पजल्ड विद हाउ
आई एम नहीं, आई वॉज पजल्ड, आई वॉज, हाउ आई वॉज गोइंग। ठीक है, पूरा पास्ट में लिखने की कोशिश करो ना, थोड़ा इनडायरेक्ट डायरेक्ट स्पीच में गलती हुई है आपकी, उस पर ज़रा ध्यान देना, माई मॉम अमेज्ड एट, अमेज्ड के साथ प्रपोजिशन विद नहीं आता है, एट आता है। ठीक है, कोई बात नहीं, इतनी छोटी गलतियाँ चल जाती हैं, लेकिन मैं थोड़ा डिटेल में आपको बता रहा हूँ कि किस तरीके की गलती हमसे हो जाती हैं। बहुत ही आपने अच्छा ऐसे लिख रखा है, मैंने देखो आपकी स्ट्रेंथ लिख रखी है यहाँ पर, इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन्स आर गुड, इंट्रोडक्शन और आपकी कंक्लूजन बढ़िया लिख रखी है आपने, पंचुएशन और पैराग्राफ ब्रेकिंग बढ़िया करी है आपने, कॉमा फुल स्टॉप है ना, सेंटेंस ब्रेक अच्छे से करें, लैंग्वेज बहुत ही अच्छी आपने लिख रखी है, ईजी टू अंडरस्टैंड है, बहुत बढ़िया आपने बहुत अच्छा ऐसे लिख रखा है। और आपको रेटिंग मिलती है 8.75 आउट ऑफ 10, ओवरऑल गुड ऐसे, वेरी गुड कहूँगा मैं, अच्छा लिख रखा है। बट थोड़ी सी एरिया जहाँ पर आप इम्प्रूव कर सकते हैं वो देखिए ज़रा, एरियाज टू इम्प्रूव, बॉडी कुड हैव बीन मोर डिटेल्ड, बॉडी थोड़ी सी और डिटेल में हो सकती थी। ठीक है, बॉडी आपने काफ़ी छोटी रखी है, ऐसे थोड़ा सा मुझे छोटा लगा। ठीक है, वर्ड लिमिट के अकॉर्डिंग थोड़ी सी बॉडी को ज़्यादा डिटेल में कन्वर्ट करने की कोशिश करो और डिटेल्स ज़्यादा डालो अपने जो टास्क प्रिपेयर किया। रॉन्ग फॉर, हाँ फॉर्म था यहाँ, फॉर लिख दिया, सॉरी, रॉन्ग फॉर्म वर्ब पे थोड़ा सा ध्यान दो। जी छोटी मोटी चीज़ें कोई दिक्कत नहीं है, आप अच्छा कर लेंगे मुझे पता है, बस थोड़ा सा ध्यान दो। और डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच पे ध्यान दो, वो मैंने यहाँ पे नहीं डाला है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच पे ध्यान दो। अगर आप पास्ट में लिख रहे हैं तो पूरा अच्छे से टेंस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट और एक्टिव पैसिव मन में रख के लिखा करो। इफ़ वॉट यू हैव डिसाइडेड टू कुक हैज़ बीन गिवन, हाँ ये मैंने आप बोल चुका हूँ पहले से, यार आप पहले से प्रायर बता देते हैं कि हमने डिसाइड किया कि हम वेजिटेबल प्रिपेयर करेंगे, राइस प्रिपेयर करेंगे, तो एग्जामिनर के मन में क्लटर नहीं होता। यहाँ पर अब क्लटर हो गया कि पहले आपने कहा मैं वेजिटेबल्स धोई, फिर वो राइस भिगोए, तो पहले से आप बता देते कि बी डिसाइडेड टू दिस प्रिपेयर, है ना, तो एग्जामिनर पे अच्छा इम्पैक्ट पड़ता। फाउंड इट मच मोर ईजियर टू अंडरस्टैंड, बस बहुत बढ़िया आपने ऐसे लिखा है, नो डाउट अबाउट दैट। अगर आप अपना ऐसे देना चाहते हैं और भी लोग, तो टेलीग्राम कम्युनिटी ज्वाइन करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में, और भेजो, मुझे पर्सनली भेज सकते हैं, ग्रुप पर ही भेज सकते हैं। ठीक है, और लाइव स्ट्रीम तुम करते हैं उसमें ज़रूर आ जाना 12 बजे रात में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब द चैनल, बहुत कम मैं बोलता हूँ सब्सक्राइब करने को, बट यू गाइज शुड अंडरस्टैंड कि सब्सक्राइब तो करना चाहिए आपको। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और ऐसे लाएंगे हम, कमेंट बॉक्स में बताओ कैसा लगा पाए।